निकाल ले, वो नहीं निकलेगी। हटाओ ना, जल्दी चल रमेश, कहाँ से निकलेगा? खोदो ना फिर, खोदो ना, खोदो जल्दी, हटाओ हटाओ बांस हटाओ, जल्दी खोदो, जल्दी जल्दी खोदो, जल्दी साहब हटिए आप। जल्दी खोदो, जल्दी इधर आओ, जल्दी इधर आओ, जल्दी जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ। ऐसे शिवम आजा बेटा, चल बड़ा साधु बनाएंगे, बाहर आओ। साधु बनाएंगे, तगड़ा इतना ताड़ू बनाएंगे तो तुम सारी जिंदगी भर ऊपर आओ, छूना नहीं, क्या खड़ा हो जाओ, पूरा छूना नहीं। ऊपर खड़ा हो जाओ। नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो आपने देखा ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में से है। एक व्यक्ति को 4 साधुओं द्वारा समाधि लेने के लिए कथित तौर पर धोखा देने का मामला सामने आया है। उन्नाव पुलिस टाइम पर इंटरवेन करने से एक गड्ढे से उस व्यक्ति को बचाया है। तो उन्नाव पुलिस इन 4 साधुओं के अगेंस्ट एफआईआर फाइल किया है और उन्हें अरेस्ट भी किया है। वैसे समाधि लेने के लिए 7 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। अंधविश्वास को मानने वाला ये जो व्यक्ति है कुछ दिन पहले साधुओं के संपर्क में आया था। साधुओं ने उस आदमी को यह कहकर फंसाया कि अगर उसने समाधि ली तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। कुछ और रिपोर्ट यह भी कह रहा है कि वो व्यक्ति डिप्रेशन से पीड़ित था। तो क्या ये समाधि वाला तमाशा जो चल रहा था ये लीगल है इंडिया में? क्या कोई भी व्यक्ति अपनी लाइफ ऐसे ही खत्म कर सकता है? समाधि मतलब एक्चुअली क्या होता है, ये सबके बारे में डिस्कशन होगा। तो ये समाधि मतलब क्या होता है? भारतीय दर्शन और धर्म में, और विशेष रूप से हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में, मानसिक एकाग्रता की उच्चतम स्थिति या फिर हाईएस्ट स्टेट ऑफ मेंटल कंसंट्रेशन, जिसे लोग शरीर से बंधे हुए भी प्राप्त कर सकते हैं और जो उन्हें उच्चतम वास्तविकता से जोड़ता है या फिर हाईएस्ट रियलिटी से यूनाइट करता है, उसे समाधि बोलते हैं। हालांकि समाधि शब्द को काफी हद तक गलत समझा गया है। लोगों को लगता है कि समाधि का मतलब कोई मौत जैसी स्थिति है। वैसे इंडिया में आज पर कॉमन यूसेज समाधि शब्द एक कब्र या ग्रेवस्टोन का भी उल्लेख करता है। जब किसी को किसी स्थान पर दफनाया जाता है ना, और उसके ऊपर किसी प्रकार का स्मारक स्थापित किया जाता है तो उसे समाधि कहा जाता है, जबकि एक्चुअल मतलब तो ये है। सो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द राइट टू डाई? देखिए, राइट टू लाइफ एक बेसिक नेचुरल राइट है दोस्तों ह्यूमन बीइंग्स का। वो एक फंडामेंटल राइट भी है, गारंटीड अंडर पार्ट 3 दैट इज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब यह है, कोई भी इंडिविजुअल का जान लेने का अधिकार किसी के पास नहीं है या फिर पर्सनल लिबर्टी को छीनने का अधिकार किसी के पास नहीं है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अगर कोई प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में ये लिखा है तो ये कर सकता है। कहने का मतलब यह है, जैसे कि किसी ने किसी का मर्डर किया और वो सुप्रीम कोर्ट को लगा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, उस केस में मौत की सजा भी तो दे सकते हैं ना। तो एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कोई किसी का जान या पर्सनल लिबर्टी छीन नहीं सकता। वैसे एज पर लॉ डेथ को डिफाइन किया हुआ है एज द टर्मिनेशन ऑफ लाइफ। डेथ को 2 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो, वन इज नेचुरल डेथ, दूसरा अननेचुरल डेथ। अब ये दोनों का डिफरेंस तो आपको पता ही है। इट कैन बी कॉज्ड बाय द एक्शन एज वेल एज इनएक्शन ऑफ ए पर्सन। देखिए, किसी पर्सन का एक्शन से भी हो सकता है, किसी पर्सन का इनएक्शन से भी, मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं होगा तभी उनका डेथ हो सकता है कि नहीं? सो द लॉ इज वेरी क्लियर, कानून बहुत स्पष्ट है और पुलिस किसी और को जिंदा दफनाने की इजाजत नहीं दे सकती। तो कुल मिला के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना है दोस्तों, आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ दिया हुआ है, इट डजंट इंक्लूड राइट टू डाई। वैसे देखा जाएगा तो राइट टू डाई विथ डिग्निटी एज ए फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में। और ये कहां पे एप्लीकेबल है मैं आपको बता देता हूं। आपने यूथनेशिया के बारे में सुना होगा। यूथनेशिया से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया था करीब 2-3 हफ्ते पहले। यूथनेशिया का मतलब क्या होता है? अगर कोई पर्सन ऐसा कोई डिसीज से सफर करता है जिसमें उनको बहुत ज्यादा पेन सहना पड़ रहा है, अगर वो पर्सन ये डिसाइड करता है उनको मरना है, तो उस केस में डॉक्टर्स जो प्रोसेस यूज करते हैं उनको जान से मारने के लिए, उसे यूथनेशिया बोलते हैं। 2 प्रकार के यूथनेशिया है दोस्तों, वन इज पैसिव यूथनेशिया, दूसरा है एक्टिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया मतलब डॉक्टर्स द्वारा उस पेशेंट को कोई एक किलिंग ड्रग इंजेक्ट करवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस पेशेंट का डेथ होगा।
दूसरा, पासिव यूथनेशिया मतलब अगर एक पेशेंट कोई मेडिकल अपैरेटस की सहायता से जीवित है, जैसे कि वेंटिलेटर में है, तो वो वेंटिलेटर रिमूव करने से भी उस पेशेंट का डेथ होगा ना, तो इस प्रोसेस को पासिव यूथनेशिया बोलते हैं। इंडिया में वैसे यूथनेशिया लीगल नहीं है, पर कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में पासिव यूथनेशिया अलाउ किया है। जैसे मैंने आपको पहले बोला, 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने पासिव यूथनेशिया को अलाउ किया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था, राइट टू डाई विद डिग्निटी एक पर्सन का फंडामेंटल राइट है। अब दोस्तों, हमारा एंशिएंट इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन या फिर प्राचीन भारतीय दार्शनिक परंपरा वॉलंटरी डेथ या समाधि के बारे में क्या कहता है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक परंपरा भी अपनी मृत्यु के इच्छुक व्यक्ति के विचार को सही ठहराती है, मतलब सपोर्ट करता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम और उनके भाइयों ने अयोध्या के पास सरयू नदी में जल समाधि ली थी। प्राचीन भारतीय इतिहास यह भी बताता है कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने इसे खोजकर ही मृत्यु को प्राप्त किया था। अब अगर दूसरे रिलीजियंस की बात करें, जैसे कि जैन धर्म अपने उन अनुयायियों को पूर्ण सहमति देता है जो अधिकतर उपवास करके मृत्यु को गले लगाना चाहते हैं, यदि वो मानते हैं कि इस तरह से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अब दूसरे रिलीजन की बात करें, जैसे कि जैन धर्म अपने उन अनुयायियों को पूर्ण सहमति देता है जो अधिकतर उपवास करके मृत्यु को गले लगाना चाहते हैं, यदि वो मानते हैं कि इस तरह से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। मुस्लिम, ईसाई और यहूदी कानून सभी आत्महत्या और यहां तक कि यूथनेशिया के भी खिलाफ है। वैसे यूथनेशिया के बारे में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है दोस्तों, रेगुलेशन 6.7 ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कॉन्डक्ट एटिक्यूट एंड एथिक्स रेगुलेशंस 2002 के हिसाब से यूथनेशिया को एज एन अनएथिकल एक्ट डिक्लेयर किया हुआ है। तो दोस्तों दैट्स इट। अगर ये पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें, अब तो ये पकड़े गए हैं इसलिए हमें पता चला है, न जाने कितने ऐसे केसेस हमारे देश में कोने कोने में हो रहा होगा। वही बात मैं फिर से कहूंगा दोस्तों, जो मैंने आपको कल एक वीडियो में बताया था, हमारे देश में अभी भी ऐसे लोग हैं इस तरह के सुपरस्टिशंस में जो विश्वास करते हैं, तभी तो ये हो रहा है। और उन्हीं लोगों का फायदा उठाने के लिए कुछ लोग रेडी हैं। पर अब के लिए तो ये 4 साधुस को अरेस्ट किया है, अच्छी बात है, और इनके अगेंस्ट अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी फाइल होगा। और आपको पता होना चाहिए, अटेम्प्ट टू मर्डर इज ए पनिशेबल ऑफेंस अंडर IPC सेक्शन 307 एंड इट इज ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। और इसका पनिशमेंट क्या है? वैसे एक एक केस की ग्रेविटी देखने के बाद कोर्ट पनिशमेंट डिसाइड करता है, फिर भी मिनिमम पनिशमेंट है 10 साल का और लाइफ इंप्रिजनमेंट तक एक्सटेंड भी हो सकता है। तो दोस्तों दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वैसे यूथनेशिया से रिगार्डिंग जो डिटेल्ड वीडियो है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के अंत में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।